सोशल मीडिया पर जैन समाज की ओर से आप सभी को ऐसी खबरें लाने वाले आज करेंगे बस नहीं 10 की बात करेंगे। 10 खबरों के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। पता है आज का दिन आप कहेंगे इस दिन के बारे में तो लास्ट में बात करते हैं, पर आज सबसे पहले बात कर रहे हैं। कोई जब गाल पर तमाचा लगता है ना, उसका असर, उस दर्द का रग अंदर रग में हमेशा रहता है। हमारे पहले बालियती एकमात्र तीर्थंकर जिनके पांचों कल्याणक एक ही जगह चंपापुर मंदारगिरी में, वहाँ आज उनका केवल ज्ञान कल्याणक है। माघ शुक्ल की द्वितीया। क्यों बता रहे हैं आपको? पहले कुछ खास बात है, क्योंकि तड़ातड़ जैन समाज के ऊपर जो तमाचे पड़े हैं, एक नहीं कई बार पड़े हैं, और आज इसलिए दिखा रहे हैं अरे क्या हम कल्याणक बनाएंगे तीर्थंकरों के, जब उनकी धरा को, उनके कल्याण को हम बचा नहीं पाते हैं, मिटवा देते हैं। ये कभी और नहीं, ये अभी 2 साल पहले के बता रहे हैं। ये मत कहो कि आज़ादी से पहले हुआ था, 8वीं सदी में होता, 12वीं सदी में होता, मुगलों ने किया था, आक्रमणों ने किया था। नहीं, ये तो अब हो रहा है हमारी नाक के नीचे, हमारी सत्ता के नीचे। कई लोग हमसे कहते हैं सत्ता के विरोध क्यों बोलते हो, थोड़े से पीस दिए जाओगे, तीर भी छूट जाएंगे। अपने घर को बचाने के लिए दरवाजे पर ताला लगा के रखते हो ना, और जब कोई सामने आ जाते हैं 5 जने तो लड़ने की कोशिश जरूर करते होंगे। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने मकान को, अपने तीर्थों को बचाने के लिए अगर बलिदान भी होना पड़े तो हो जाना। हम कहते हैं पहले हमें खड़ा कर देना। पर कभी भी यह मत कीजिएगा कि दबा दिए जाओगे, दब जाओगे। अरे जो दबता वही है जो दबने को तैयार होता है, और जो खड़े हो जाए तो कहते हैं कोई ना कोई हाथ खड़ा सहारा देने में खड़ा। ये देख रहे हैं अभी, ये है ज्ञान कल्याणक स्थली वासु पूज्य भगवान की। क्यों दिखा रहे हैं? देख रहे हैं पीछे यहाँ पर 3 मूल चरण है, क्योंकि कहते हैं मंदारगिरी पे 3 कल्याणक हुए। तप स्थली अभी बताएंगे, जिसके बारे में बात करना चाहेंगे। ये है ज्ञान स्थली, जहाँ ज्ञान हुआ था। एक कमरा बना हुआ है यहाँ पर, जिसे कवर करके बचा हुआ है। तप स्थली खुले में चट्टान के नीचे है, बस वह स्थली। और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा तो आपको मोक्ष स्थली मिलती है यहाँ पर। यह है केवल नदी। चैनल महालक्ष्मी टीम आप पे जो चिल्लाता है, प्रयास ये करता है पहले वहाँ जाके वहाँ की वास्तु ले, वहीं के चित्र आपको दे पाए। केवल यह देखे कि इधर का उधर का फॉरवर्ड कट पेश के ना कर पाए। कुछ आपको जानकारी अपने तीर्थों की कम से कम हम वह दे पाए जो अपनी आंखों से देखकर आपसे बोल तो सके कि हकीकत क्या है। मनोहर वन के अंदर पाटन वर्ष के नीचे 1 वर्ष के कठोर तप के बाद आज ही आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पर नहीं मनाने लायक है जैन समाज आज, क्योंकि आज आप इस भूमि को ही बचाने के लिए कोई गंभीर प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। यह मत कीजिए कोई कमेटी, अरे कमेटी में हम भी हैं, सदस्य हम भी हैं जैन समाज के, पर दिखाते हैं आपको उस तप स्थली को। जी हाँ, 1008 तीर्थंकर वासु पूज्य स्वामी की तप स्थली, सैकड़ों वर्षों से लिखा हुआ दिखा रहे हैं आपको। पहले दिखा रहे हैं वह अपने हाथ से जाने के बाद इसको देखा था, वही के चित्र दिखा रहे। बाहर सीढ़ियों पर, ऊपर जिस चट्टान के नीचे सैकड़ों वर्ष, वो आगे से चौड़ी है, जब अंदर घुसते हैं उसमें तो नीचे नीचे होते बहुत छोटी हो जाती है हाइट, और बाईं तरफ उनके चरण बन रहे हैं, और ऊपर वहां पर अर्घ लिखा हुआ था, है नहीं। ये सब था के चित्र हैं जो यादगार रूप में याद। 3 दिसंबर 2023 तारीख याद कर लीजिएगा। ये पुरानी कोई नहीं है, आपकी 2 बार एनिवर्सरी, 2 बार बर्थडे बनी होगी, पर आपने वो खुशी बनाई। पर यहाँ का गम आज तक हमारे सीने में दर्द है कि आज हम कल्याणक मनाएंगे। क्या मनाएंगे? खाक। जब तब कल्याणक की भूमि पर आज जो देख रहे नहीं है क्या कर दिया गया है, इसको वह दिखाते हैं। किस तरह किया गया वह बताते हैं। बस 2023 की वह 3 दिसंबर, आज अमावस है ना, आज जैसे चांद आसमान में नहीं है, ऐसा कहा गया था 2 दिन पहले। आज शुक्ल है, कहते हैं चांद बढ़ना शुरू होता है, दिखता नहीं है आज की तारीख में। तब भी यहाँ की वह स्त्री, यह देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर उसको मिटाकर राम झरोखा लिख दिया गया। क्यों बता रहे हैं आपको? इसलिए कि अगर ये उल्टा होता, एक बार ये कर लीजिए, वैसे जैन समाज नहीं करता है ना, वह करेगा कभी। अगर ये उल्टा होता तो आज पुलिस प्रशासन, सत्ता, सब पुलिस सब कुछ लग गई होती, और यहाँ पर 5-10 करोड़ का फंड देकर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गया होता। पुलिस बैठ गई होती और चारों तरफ और घेरा बन के पूरा अधिकार में एक है बड़ा मंदिर बना दिया। लेकिन यह उल्टा किया गया है ना, यहाँ पर जो इतिहास नहीं, क्योंकि कारण क्या है, इस पूरे तीर्थ को बदल के एक कब्जे की कोशिशें हो रही हैं। आपको बता रहे हैं, अब आज नोट कर लीजिए, 23 से बोलते जा रहे हैं, 25 आ गया, आपको बता जा रहे हैं कि आने वाले वर्षों में कहीं ऐसा ना हो जाए। और हुआ क्या? जब यह हुआ तो कम से कम जिंदा जैन समाज हुआ वहाँ का स्थानीय रूप में, और जगह जगह से लगातार जगह से पत्र भेजे गए, सैकड़ों भेजे गए। कईयों से हमने भी कोशिश की खटखटाने की। कहते हैं आग बुझाने वालों में उस चिड़िया में छोटी सी चोंच का नाम शायद हम भी कह सकते हैं। फिर
कहते हैं 48 घंटे में रंग बदला। जो राम झरोखा लिखा था, सरकार प्रशासन पर दबाव डाला गया, अरे इतनी तो आंखें मत बंद करिए, कुछ तो खोल के रखिए, कुछ तो समझिए। तो इतना करा कि राम झरोखा को मिटवा दिया गया, बस। लेकिन जो सही था उसको लिखवाने की हिम्मत सरकार ने आज तक नहीं की। फिर कहते हैं हम सरकार के विरुद्ध क्यों बोलते हैं। मेरा घर लुट रहा हो, मेरे घर में आग लगी हो, तो मैं उसको बुझाने की कोशिश ना करूं? करनी होगी, क्योंकि अभी हमने ना अपने तीर्थ को, अपने भगवान को अपना समझा ही कहाँ है। जिस दिन अपना समझ लेंगे, इस रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना लाल रंग का, उसको समझा हुआ कि वो मेरे भगवान के, मेरे तीर्थ के लिए भी बसाने के लिए है, तो उस दिन समझ पाएंगे कि जो कोख से जन्म लिया इस कुल के अंदर, वह हमारे जैन कुल की नाक को बचाने हम सबका कर्तव्य है। उस दिन नहीं बोलेंगे हमें सत्ता में कौन है उससे फर्क नहीं है, सत्ता में क्या हो रहा है इससे फर्क पड़ता है। तभी तो देख रहे हैं आज तक, इसलिए कह रहे हैं कल्याणक मनाओ तो पहले याद करो उस धरा को जहां पर ये बदला गया हम सब की नाक के नीचे। देख रहे हैं आप, ये खबर छपी है। खबर क्या बता रही है वह भी बताएंगे कि 25 लाख के मुआवजा हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत घोषित कर दिया है। जो पीड़ा जिसके साथ, हम उनको जीवन तो नहीं दे सकते। कुंभ के अंदर यही तो हुआ था परसों, रात को 1 बजे घड़ी बजा रही थी, पर वह कहते हैं साथ में अमावस में सचमुच अमावस आ रही थी, भगदड़ मच गई थी और 30 उस भगदड़ में मृत्यु को प्राप्त हुए, 60 से ज़्यादा घायल हुए। और 29 के प्रति सरकार के द्वारा यह है, कहते हैं कुछ आर्थिक सहयोग देने की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार ने 25 लाख का सहयोग दिया, अच्छी बात है। हम उनको वापस जीवित तो नहीं कर सकते, पर अपनी दुआएं साथ लगें, संवेदनाएं साथ लगें, भावनाएं साथ लगें और कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो कहते हैं तिनकी का कोई तो सारा हो जाता है। किंतु परंतु इसी समय कहें, उससे लगभग 18-20 घंटे पहले की बात करें, बड़ौत में भी हादसा हुआ था। मचान गिरने से 8 की मृत्यु हुई, 25 में से 12 अभी भी बहुत बीमार घायल चल रहे हैं, अस्पतालों में हैं। वहाँ का मुआवजा 96 घंटे बाद भी अभी तक घोषित नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं, हमने ये नहीं कहा कि उनको नहीं, उनको भी देना चाहिए, पर इनको भी देना चाहिए। बात हम इतनी कर रहे हैं कि वो सरकार की कान पर यह बात समझ में नहीं आती है और फिर हमसे कहते हैं सत्ता से क्यों बोलते हो। हम सत्ता की नहीं, सत्ता के इस क्रियाकलाप पर बोलते हैं। अरे एक जगह तुम पहचानते हो, दूसरी जगह क्यों नहीं पहचानते हो। यहाँ पर एक अमित भाई है, आपको बता दें कुछ दर्द की घटना इनके अंदर। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, मृत्यु हो गई है अमित की बड़ौत के अंदर। 10-12 हज़ार कमाता था, आज उसके बचाने पराने परिवार के लिए कौन आगे आएगा। गौतम अदानी नहीं आएंगे यहाँ पर, जो 50 लाख रोजों को रोज कुंभ में खाना खिला रहे हैं, नहीं आएंगे साथ देने के लिए। जैन है, वर्धमान जैन, एक हमारे जैन दंपति परिवार जो बहुत बड़ा है आज की तारीख में जैन समाज में, उन्हीं के पुत्र वो तिरुपति बालाजी में 6 करोड़ दान दे देंगे, पर यहाँ साथ नहीं आएंगे। साहू अशोक जी, उनके दोनों बड़े परिवार जो आज हमारे यहाँ कहते हैं पत्रकारिता में बहुत बड़ा फर्क है, नहीं आएंगे सहयोग देने। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार से सहयोग की अपील कर रहे हैं, क्योंकि जैन समाज के मुखिया बड़े बड़े जो हैं, नहीं वह कुंभ चले जाएंगे, तिरुपति चले जाएंगे, पर यहाँ सहयोग के लिए नहीं आएंगे। जो मस्तकाभिषेक करते हुए पुण्य की कुछ मंदिर का माली, वह भी घायल है, उसके परिवार में कोई है नहीं। एक महिला घायल है, उस पर 1 पैसा नहीं है, उसको इलाज के लिए किस लोगों ने वहाँ सहायता की है। कब तक सहायता कर पाएंगे। पर सरकार इस तरह से है जिनके कान पर जूं नहीं रेंगती है। सिर्फ सवाल ये है कि एक जगह मुआवजा देना बहुत अच्छी, हर जगह सहायता देनी चाहिए, सरकार का ये परम कर्तव्य बनता है। जब इतना टैक्स वसूलते हो तो कुछ तो यहाँ पर सहायता देना, पर यहाँ क्यों नहीं दिया गया। सवाल ये है, हम नहीं कह रहे, पूरे समाज को कहना चाहिए, जैन अजैन किसी से मतलब नहीं है। इस भेदभाव की नीति को खत्म करना चाहिए। सहयोग दो, खुलकर हाथ से दो। अरे तब तुम दोगे सरकार तो तुम्हें तुम और भी मिल पाएगा। कम से कम इतना तो ध्यान रखो। महाकुंभ की त्रासदी हो या बड़ौत में जैन समाज की त्रासदी हो, दोनों ही त्रासदी में जो हमारे लोग काल कलवित हुए, दोनों ही इस भारत के नागरिक हैं। जिस तरह कुंभ के अंदर हताहत लोगों को प्रदेश सरकार ने मुआवजा की धनराशि दी, उसी तरह बड़ौत में जो जैन समाज के लोग काल कलवित हुए हैं
उनको भी सहायता राशि तत्काल देनी चाहिए। बड़ौद के अंदर घायलों के लिए सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं थी। सारे के सारे लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में या दिल्ली में भर्ती कराए गए। उन घायलों को भी उसी तरह मुआवजा धनराशि मिलना चाहिए जिस तरह कुंभ के अंदर मिली। सभी लोग भारत माता के सपूत हैं और सबको एक नजर से योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। बार बार हम यही कहते हैं कि 13-20 बहुत करते हैं। देख रहे हैं विरागोदय तीर्थ के दो धाराओं का मिलन, दो संघों का मिलन। आचार्य श्री विद्यासागर जी मामूली राज संघ, आचार्य श्री विराग सागर संघ, मुनिश्री दुर्लभ सागर जी, उपाध्याय श्री वीरंजन सागर जी। देख रहे हैं जब यह इस तरह के चित्र अगर दिखने लग जाएंगे ना तो समझ लीजिए पंथवाद संतवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। आवश्यकता है इस तरह के चित्रों को जोड़ने की, दिखाने की और जुड़ने की है। बस जिस दिन ये हुआ ये 13-20 मेरा 13 सब खत्म हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें भावनाएं दिखाएं और बस इसी तरह की ये बात को हम धन्य हो जाएं जब इस तरह के दृश्य देखें, गदगद हो जाएं। विरागोदय तीर्थ पर उपाध्याय वीरंजन सागर जी के साथ देख रहे हैं मुनिश्री दुर्लभ सागर जी। दो धाराएं जब मिलती हैं तो कहते हैं संगमम कुंभ यहीं बनता है। जैन संतों में कहीं ना कहीं कोई तो ऊर्जा शक्ति होती है। इस बात को मत इनकार कीजिए, विश्वास कीजिए इस बात पर। बेलगंज आगरा के विहार के दृश्य दिखा रहे हैं आरिका माता जी के। देख रहे हैं आप ये मरणासन एक गाय लगभग मर चुकी थी, अंतिम सांसें गिन रही थी, पर कहते हैं और वह 84 लाख यंत्रों का महामंत्र क्या, नमोकार मंत्र, नवकार मंत्र, अपराजित मंत्र, मंगलकारी मंत्र। बस जब किसी जैन संत के, ये केवल जैन संत नहीं बोलते, वह भी बोलते हैं, ताबीज में रख कर देते हैं, कहते हैं इससे बड़ी कल्याण के और कोई हथियार नहीं है कल्याण के लिए। हाँ देख रहे हैं आप ये गाय बिल्कुल मरणासन, कमंडलू से जल छिड़क के नवकार मंत्र की आवाज़ जैसे जीवन देने। अगर कायु कर्म शेष नहीं है तो उसे बना नहीं सकते, और अगर आयु कर्म शेष है तो कहते हैं असमय मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बस यही प्रयास संत करते हैं। देख रहे हैं आप ये इस गाय माता को, मरणासन थी, कर्म कितना है, आयु बची हुई कितनी है नहीं बता सकते, लेकिन उसका परिणाम देखते हैं, करते 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 वह जीवन पा जाती है, यानी आयु अभिशेष होती है, असमय मृत्यु नहीं होती है। बस यही तो होता है नवकार की भक्ति के अंदर जैन संतों के उद्बोधन की शक्ति और भक्ति जब करती है नमस्कार के साथ तो चमत्कार ऐसा दिखता ही है। अब देख लीजिए यह भव जिसको एक को बचाया है, 1000 बचाने के हाथ स्वतः खड़े हो जाते हैं। छिंदवाड़ा में प्रवेश के चित्र वहाँ के पाठ कुछ दर्शकों ने भेजे हैं। भाई आपने आचार्य प्रसन्न सागर जी बता दी, पर यहाँ से हम देख रहे हैं 2 दिन से लगातार विहार करवा रहे हैं, 50 किलोमीटर ऊपर करवा चुके हैं, पर ये कमाल का एक कुत्ता साथ चल रहा है बिल्कुल वैसे ही। और ख़ास बात यह है विहार में जब पसीना आने लगता है, दौड़ते दौड़ते चलते चलते किलोमीटर, संत की बात नहीं कर रहे, भक्तों की बात कर रहे हैं। हाँ तो फिर कहीं बोतल मिल जाए, कहीं कुछ जूस मिल जाए, कहीं कोई पानी मिल जाए, कहीं किसी को कुछ मिल जाए, किसी को काला पानी मिल जाए, वह लेने लगते हैं। पर कहते हैं इस कुत्ते को देखकर, छिंदवाड़ा प्रवेश की बात है ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, इसने कहीं कोई पानी के रुका और हमेशा आगे ही चलता रहा, जैसे रास्ता बता रहा हो कि कहाँ से अब जाना होगा। हैरानगी की बात ही, यानी उस पथ पर ही मुड़ता था जिस पथ पे आगे बढ़ना होता था। एक बार भक्त पीछे हट जाएं, देख लेंगे स्थानीय लोग कौन है, उधर मुड़ना है, पर इसने 50 किलोमीटर ऊपर के बाद ये चित्र लोगों ने भेजे हैं। कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, अपना कुल, अपना वंश, अपना जीवन, भव को सुधारना होता है तो कहते हैं नेक काम में, भक्ति के काम में आज लगना होगा तो कल अपने आप सुधर जाता है। और अब यह बच्चों के संस्कार जिसकी आज आवश्यकता है, बारंबार हम कहेंगे वीर सागर जी मुनिराज देख रहे हैं आप, उनके कर कमलों से कहते हैं जब संस्कार होते हैं, मस्तक पर हाथ रखा जाता है तो कहते हैं भक्त गदगद होते हैं। और जब बच्चों के संस्कार इस जीवन में कहते हैं कच्ची मिट्टी को जिस तरह संभालोगे वह उसी रूप में, कलश के रूप में काम आ जाएगी, वह फिर पैरों में ठुकराने के काम नहीं जाएगी। यह संस्कार देख रहे हैं, बस इसी तरीके से इस भावनाएं चलती रहें, जगह चलती रहें,
कहते हैं संस्कार होने से रास्ते की दिशाएं बन जाती हैं, बिगड़ते हुए भाव बनने लगते हैं। बस यही तो कमाल है जब संतों का हाथ पड़ता है, जबरदस्त आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो आपको दूर से यूँ मिलता है, पिच्छी लग जाती है बस, लेकिन जब ये संस्कार मिलते हैं तो कहते हैं धन्य हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, कुलचारम से बद्रीनाथ तक आई क्षेत्र पहुंचना है अभी, पर ये देख रहे हैं सोनागिरी में पहुंचते ही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने एक और घोषणा कर दी कि भाई, क्योंकि अब आहार के लिए लोगों के तांते लगने शुरू हो गए हैं। कहते हैं विहार और आहार में हमेशा आगे रहना पुण्य का सबसे सीधा रास्ता, अपनी जेब को, झोली को, कहते हैं समृद्धि भरना, स्वस्थ रहना, शांति साधना सबसे बड़े मजबूत आधार है, सबसे बड़ी औषधि है। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पर प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने आते ही कह दिया कि भैया हम आहार उसी से लेंगे जो यह किंतु परंतु टर्म्स एंड कंडीशंस, शर्त नियम पूरे करता हो। यानी जैसे होता है ऐड देखते विज्ञापन में स्टार लग जाता है कि बस नियम शर्तें लागू, तो यहीं पर आचार्य प्रसन्न ने मुख से कह दिया कि भाई जो अब तक लेते थे उनसे तो लेंगे हम आहार, लेकिन अब कोई नया होगा तो यह टर्म्स एंड कंडीशंस, यह शर्त होगी तभी उनसे आहार लेंगे। सुनिए जरा, एकदम सख्त हो जाते हैं अपनी चर्या के प्रति आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। सुनिए। प्याज का, लहसुन का, आजीवन रात्रि भोजन त्याग, जो हमें पहले से आहार दे रहे हैं, उनके अलावा अब हम किसी भी नए व्यक्ति से तब आहार लेंगे जिनकी एक प्रतिमा के व्रत होंगे। एक प्रतिमा का व्रत का मतलब हो गया मर्यादा का भोजन, होटल का नहीं खाना, अनछना पानी नहीं पीना, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करना, इस प्रकार से। दूसरी बात, जो बच्चे बैचलर हैं, जो अनमेरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन बच्चों से 1 महीने का त्याग करवाते हुए आलू प्याज का त्याग, लहसुन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, 7 बजे तक लिक्विड भोजन ले सकते हैं, लेकिन 7 से 9 के बीच में लिक्विड के अलावा कुछ भी नहीं खाने का, उनसे हम आहार लेंगे। दूसरी बात, जिन घरों में अजैन बेटियां आई हैं बहू बन के, जिन घरों में अजैन लड़कियां आई हैं बहू बन के, उन घर वालों से प्रसन्न सागर जी आहार नहीं लेंगे। फिर वो कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो। इस प्रकार से आज से ये 2 नियम तीर्थराज सोनागिरी के पर्वत से भगवान सिद्धेंद्र गोस्वामी की वरदानी छांव तले कि जिन घरों में अजैन बेटियां बहू बन के आई हैं, उन परिवार से प्रसन्न सागर आहार नहीं लेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बोलो महावीर भगवान। 37 पिच्छियों के साथ लगातार अब विहार 2-2 दिन करते हुए जगह जगह दर्शन कर रहे हैं हमारे गुरुवर आचार्य श्री विमर्श सागर जी। कृष्ण नगर, ऋषभ विहार, सूरजमल विहार, सूर्य नगर, अब इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। फिर विवेक विहार। हाँ, देख रहे हैं दृश्य। अब ये कई बार विदेशी लोगों में एक ललक होती है कि दिगंबर स्वरूप के अंदर कैसे इस ठंड में रह पाते हैं, तो वह हैरान हो जाते हैं, और तब उनकी चर्या जानते हैं तो सचमुच दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, हैरान हो जाते हैं। देख रहे हैं अब ये, अब उन्हें किसी ने बताया कि नवकार मंत्र बहुत ज़्यादा कोई चमत्कारी होता है, कोई नम, अब कैसे वह भाषा समझ पाएगा हिंदी को। तो देखिए कैसे आचार्य विमर्श सागर ने नवकार उन्हें सुनाया, याद दिलाया। उनकी भाषा नहीं होती भी उन्हें नवकार किस तरह बोला, बोलते बोलते रहे। कहते हैं हम माला जपते जपते अभी तक समझ नहीं पाए, और कई ऐसे होते हैं अजैन भाई जो एक माला में ही पार हो जाते हैं। सुनिए जरा आचार्य से कैसे उन्होंने उन विदेशियों को बोल के सुखा रहे हैं, सुनिए। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्झायारम, नमो लोए शौव साहूरम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। जिनागम पंथ, जिनागम पंथ,
जी नागाम पंथ। बहुत समय से इंतजार था और कहते हैं समय कब निकल गया, 15 से 30 कब बीत गया पता ही नहीं चला। नवग्रह तीर्थ हुबली के वरुण तीर्थ से देख रहे हैं, जहाँ पर एक गजब का नज़ारा था जब 405 फुट ऊंचे सुमेरु का भव्य यहाँ पर पंच कल्याणक हुआ। गणधर आचार्य के सानिध्य में अनेकों आचार्यों और 70 से ज़्यादा संतों के साथ। और अब बिल्कुल चर्चा हो रही थी आचार्य श्री नवग्रह तीर्थ पर गुरुधर नंदी जी से, कह रहे थे आज सबका भी आरंभ हो गया है। यानी जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए, पर एक भव्य रूप में जहाँ पर सुमेरु को खड़ा कर गए, जिसको देखते ही कहते दूर से देखते हैं तो पहचान आती है, अरे वास्तविक में 1,40,000 योजना सुमेरु की यूं ही याद आ जाती है। देख रहे हैं आप ये। और यहीं पर फिर उसके बाद 61 फुट उतंग पाशनाथ प्रभु का भी महामस्तकाभिषेक अनेक प्रतिभात हुआ। यहाँ के दृश्य ऐसे यादगार थे, जिन्होंने देखा उनका तो साक्षात्कार था, और जिन्होंने यूं करके देखा जैसे आप देख रहे हैं उनके साथ दीदार था। गजब के होते हैं। और इसी तो कहते हैं कर्मों की निर्जरा और पुण्य का अर्जन कब कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। धन्य थे जिन्होंने इसको साक्षात्कार किया, अपनी आंखों के इन कैमरों में कैद किया। और जाते जाते प्रयागराज के कुंभ के दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर जैन चित्र प्रदर्शनी दिखा देते हैं तीर्थों की। देख रहे हैं आप में से किसी को पता नहीं चला हुआ, डुबकी मार के आ गए, कह दिया हमने पापों को सब साफ कर दिया, अब दोबारा करना शुरू करें। पर यहाँ दिखा रहे हैं आपको कुंभ के प्रयागराज के अंदर यह तीर्थों की प्रदर्शनी जैन तीर्थों की लगी है। इधर भी कभी नज़र डाल के आइएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ खबरों के साथ। इसी तरह से मिलते रहेंगे आपके साथ सुबह शाम 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र के साथ।